मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोग यूनिट 10 पढ़ रहे थे और यूनिट 10 में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बता दी हैं। जनजातियों के भौगोलिक वितरण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में पढ़ चुके हैं, गोंड जनजाति, भील जनजाति इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे-जैसे जो है मैं इनके वीडियो डालता जाऊँ, जैसे-जैसे मैं क्लास के वीडियो डालता जाऊँ, आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता जाए। तो आइए क्लास को फिर से शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने भील जनजाति के बारे में, भील जनजाति की जितनी विशेषताएँ थी उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और भील जनजाति की जो विवाह पद्धति थी उसमें हम लोगों ने भगोरिया और गोल गधेड़ू उत्सव के बारे में पढ़ा था और मैंने वहाँ कहा था कि हम लोग भगोरिया और गोल गधेड़ू को अलग से पढ़ेंगे। दरअसल भगोरिया से जो है कई सारे प्रश्न बनते हैं, गोल गधेड़ों से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए मैंने जो है इसकी एक अलग क्लास जो है वो लेने की बात की थी। भगोरिया और गोल गधेड़ों ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो मेंस में भी आ सकते हैं। मैं अभी आपको जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ये दरअसल प्रीलिम्स के साथ-साथ आपके मेंस में भी काम आने वाला है। इसलिए बहुत ध्यान से जो है आप इन वीडियोज़ को, इन क्लासेस को जो है लें, ताकि मेंस में भी जो है आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो भगोरिया उत्सव के बारे में जो है हम लोग देखते हैं कि भगोरिया उत्सव जो है क्या है। भगोरिया उत्सव दरअसल जो है भीलों का एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, या हम यूं कहें कि भगोरिया पर्व जो है भील जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। मध्य प्रदेश के जितने भी पश्चिमी जिले हैं, विशेष रूप से जो है मैंने आपको बताया था कि भील जनजातियों का निवासी दरअसल जो है अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, रतलाम, खरगोन, इन सारे जिलों में जो है इनका निवास है। और इन्हीं जिलों में जो है दरअसल इस भगोरिया उत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। भगोरिया उत्सव, भगोरिया पर्व, भगोरिया हाट, भगोरिया नृत्य, कई सारे जो है नामों से प्रश्न जो है आ सकता है। तो एक-एक करके जो हम लोग सबकी बात करेंगे। देखिए, भगोरिया उत्सव या भगोरिया पर्व जो है, वो दरअसल जो है भील जनजाति का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है उत्सव या बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। और भगोरिया जो पर्व होता है, भगोरिया जो उत्सव होता है, उसमें लगने वाला जो हाट होता है, उसी को हम भगोरिया भगोरिया हाट कहते हैं। अब वर्तमान में तो जो है ये इसका स्वरूप इतना विस्तृत हो चुका है कि अब ये जो है मेले का स्वरूप जो है धारण कर चुका है। तो अब भगोरिया मेला भी जो है कहते हैं। इसी भगोरिया मेले में जो है या भगोरिया हाट में जो है, जो भीली युवक-युवतियाँ नृत्य करती हैं, उनको उसको भगोरिया नृत्य भी कहा जाता है। तो हम एक-एक करके सारी बातें करेंगे। मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर जिले का जो भगोरिया पर्व है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश राज्य को आदिवासी संस्कृति के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर एक स्थान दिलाने में इस भगोरिया उत्सव का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है माना जाता है। भगोरिया उत्सव जो है वो अलग-अलग जगहों पर हाट के रूप में लगता है। इसी को जो है भगोरिया हाट या इसी को भंगरिया हाट भी कहते हैं। भगोरिया या भंगरिया दोनों ही जो है कहते हैं। दरअसल भगोरिया पर्व एक तरह से अगर हम देखें तो रबी की फसल आने के उमंग में मनाया जाने वाला जो उत्सव है, वो भगोरिया हाट है या भगोरिया उत्सव है। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में ही गेहूं की फसल आती है। गेहूं की फसल साथ ही साथ जो है आम की बौरें जो है वो आती हैं। और पूरे जो है पश्चिमी क्षेत्र में, अर्थात मध्य प्रदेश के पूरे पश्चिमी अंचल में जो है अगर हम देखें तो फागुनी हवाओं का दौर जो है एक चलता है। और उसी समय जो है होली के ठीक 7 दिन पहले, होलिका दहन से 7 दिन पहले ये भगोरिया हाट का जो है वो आयोजन किया जाता है, भगोरिया उत्सव का जो है आयोजन होता है। इस तरह इस जनजाति में जो है ये भगोरिया हाट या भगोरिया उत्सव जो है वो अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण उत्सव जो है वो माना जाता है। भगोरिया के इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो भगोरिया पर लिखी हुई कुछ ऐतिहासिक किताबों के अनुसार भगोरिया राजा भोज के समय लगने वाले हाटों को कहा जाता था। इस समय दो भील राजाओं काशुमार और बालून ने अपनी राजधानी भगोर में एक विशाल मेले और हाट का आयोजन करना जो है वो शुरू किया था। और धीरे धीरे जो है आसपास के जो भी जो है भील राजा थे, उन लोगों ने इन्हीं का अनुसरण किया और वो लोग भी जो है इसी तरह से हाट और मेलों का आयोजन करने लगे। और वहीं से जो है इन हाट और मेलों को जो है भगोरिया कहा जाने लगा। दरअसल भगोर में जो है ये आयोजन होने की वजह से जो है इसको भगोरिया कहा गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दरअसल इस भगोरिया उत्सव में युवक युवतियां अपनी मर्जी से भागकर विवाह करते हैं, इसलिए इसे भगोरिया कहा जाता है। दरअसल कुछ कहानी और भी जो है कही गई है। कुछ बुजुर्ग वहां के बताते हैं कि भगोर किसी समय में जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध, एक व्यवसायिक वैभवशाली नगरी हुआ करती थी। झाबुआ से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये भगोर जो है वो था। लेकिन और यहाँ पर जो है ये भगोर जो था वो व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। राजस्थान से, गुजरात से
लोग यहाँ आते थे, व्यापारी यहाँ आते थे, आभूषण, कपड़े, अनाज, मसाले, इन सब चीज़ों का व्यापार जो है यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन लेकिन किसी समय इस नगरी पर डाकुओं ने आक्रमण किया और आक्रमण कर पूरे लोगों को लूट लिया, कई लोगों को जो है मार डाला गया। एक ही रात पे यहाँ के सारे लोग जो थे, वो इस नगर को छोड़कर पास में ही जो है एक नगर में चले गए। पास में ही जो है एक नगर को रातों रात बसाया गया, जिसका नाम रतलाम रखा गया। एक ही रात में जो है उस नगर को बसाए जाने के कारण, अर्थात भगोर से जो लोग जो है वहां से निकले, वो पास के एक नगर में पहुंचे और वहां पर जो है उस नगर को एक ही रात में बसाया गया, इसीलिए रतलाम नाम इसका जो है रखा गया। वहां के लोग भीली भाषा में जो है कहते भी हैं, भगोर भागीगु ने रतलाम वहीगी, अर्थात भगोर नगरी जो है बिखर गई और एक ही रात में जो है रतलाम नगरी जो है वो बस गया था। तो इस तरह से जो है ये कुछ कहानियां जो है वो भगोरिया के आयोजन के पीछे जो है वो है। ये भगोरिया के कुछ रंग जो है अलग अलग तस्वीरों में जो है दिखाने की कोशिश जो है वो मैंने की है। यहाँ पर जो है इस तरह से भगोरिया जो है उत्सव जो होता है वो कितना चहल पहल वाला उत्सव होता है। यहाँ पर जो है भगोरिया के कुछ रंग जो है अलग अलग तस्वीरों में जो है दिखाई गई हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भगोरिया में जो है क्या क्या होता है। ये सब जो है देख रहे हैं आप, यहाँ भगोरिया में जो है पूरी तरह से जो है हाट मेले का आयोजन किया जाता है। तमाम जो है युवक युवतियां जो है यहाँ पर इस मेले में आती हैं और मेले का जो है आनंद उठाते हैं। यहाँ पे जो है नृत्य संगीत जो है वो होता है। भीलों का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इनका वाद्य यंत्र जो है वो बांसुरी होती है। तो यहाँ पर जो है भील बांसुरी बजाते हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है भीली युवक युवतियां जो है वो डांस करते हुए, और ये मेरे बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है, ये वीडियो दरअसल जो है भगोरिया उत्सव का ही वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं भगोरिया को जो है दिखाने की कोशिश मैंने की है कि किस तरह से जो है भगोरिया का आयोजन यहाँ होता है। दरअसल भगोरिया का आयोजन जो है होलिका दहन से 7 दिन पहले होता है। और इस जनजाति में भगोरिया मतलब भील जनजाति में भगोरिया का इतना महत्व है कि आदिवासी लोग जो है, जो लोग काम की तलाश में भील लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, वे सभी इस समय जो है अपने घर वापस लौट आते हैं और होली तक अपने घर पे ही रहते हैं। होली के बाद ही फिर जो है ये कहीं जाते हैं। भगोरिया दरअसल जो है वो एक 7 दिवसीय उत्सव जो है भगोरिया होता है। इसके पहले 2 दिन जो है गुलालिया कहलाता है, उसके बाद 3 दिन जो है भगोरिया होता है और लास्ट के 2 दिन फिर जो है उजाड़िया होता है। अब एक एक करके हम जो है गुलालिया, भगोरिया और उजाड़िया की बात करेंगे, कैसे कैसे जो है इनमें क्या क्या चीजें जो है वो होती हैं। देखिए, सबसे पहले 2 दिन जो होते हैं इसको जो है गुलालिया के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहला दिन जो होता है, जिसे जो जो गुलालिया का पहला दिन होता है, उस पहले दिन में सबसे पहले जो है भीलों के जो देवता होते हैं भंगेरा देव, उनकी पूजा की जाती है। दरअसल भंगरिया जो उत्सव है वो भंगेरा देव की पूजा के साथ ही प्रारंभ होती है। भंगेरा देव की पूजा जो है थाली और मांदर की थाप पर नृत्य करते हुए जो है भंगेरा देव को जो है प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात एक जुलूस के रूप में जो है सारे लोग जहां मेला लगना है वहां पर जो है मेले के स्थल तक जो है पहुंचते हैं और वहीं से जो है पहला दिन जो है गुलालिया जो है वो शुरू शुरू होता है। गुलालिया के 2 दिनों में जो है लोग मेले में जो है जो भी सामान वगैरह होते हैं वो सब खरीदते हैं। जो व्यापारी होते हैं वो वहाँ तमाम तरह के जो है अपने जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें विशेष रूप से जो है गुड़ की जलेबी, भजिए, सेव, पान, कुल्फी, ताड़ी, इन सारी चीज़ों की जो है बिक्री होती है। झूलों का जो है बड़ा महत्व है भगोरिया में। जो है अगर आप वीडियो में पीछे देख रहे होंगे तो झूले जो है लगाए जाते हैं। साथ ही साथ जो है गुदना गुदवाने वाले जो है वो भी अपने व्यवसाय में जो है गुदना गुदवाने वाले लोग जो है जुटे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूरा का पूरा जो पश्चिमी इलाका है, उन पश्चिमी जिलों में ही जो है यहाँ पर इसका आयोजन होता है। महिलाएं अपने अपने जो है जो जीवनोपयोगी सामग्रियां होती हैं वो खरीदती हैं, अपने प्रसाधन सामग्री से लेकर और चांदी और गिलट के आभूषण वगैरह सब कुछ जो है वो खरीदा जाता है। दूर दूर से लोग जो है जीपों में, ट्रकों में, गाड़ियों में भरकर जो है आते हैं। युवक युवतियां जो है सज धज कर नए कपड़े पहनकर, यहाँ विशेष महत्वपूर्ण बात है कि युवक युवतियां जो है सज धज कर नए कपड़े पहनकर जो है यहाँ आते हैं। कई लोग जो है झुंड बनाकर पैदल पैदल भी जो है चलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो है एक बड़ा उत्सव का वातावरण रहता है। आप वीडियोस में और फोटो पिक्स में जो है देख रहे होंगे पीछे कि लोग जो है चश्मे का भी बड़ा महत्व है। गॉगल्स जो है ब्लैक गॉगल्स लगाकर जो है सब लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो ये अपने आप में अभी पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी एक बार जो है भगोरिया उत्सव में पहुंचे थे। वो और उनकी पत्नी जो है वो दोनों ने जो है इसी तरह से है ना वेशभूषा धारण करके और चश्मा लगाकर जो है सब पहुंचे थे। तो
दरअसल अपने आप में जो है बहुत अच्छा और बहुत ही जो है खुशनुमा जो है उत्सव होता है। इस हाट के लिए जो है विशेष रूप से एक बड़ा-सा ढोल तैयार किया जाता है। आपने अभी जो है तस्वीरों में देखा होगा, एक बड़ा ढोल होता है जिसके एक तरफ जो है आटा लगाया जाता है। ये ढोल जो है बहुत भारी होता है, बहुत वज़नी होता है और ढोल बजाने के लिए भी जो व्यक्ति होता है वो बड़ा स्किलफुल होता है और जो ढोल बजाता है वो व्यक्ति जो है नृत्य करने वाले लोगों के बीच में जो है वो खड़ा होता है। और दोनों तरफ जो है उसके चारों तरफ जो है वो लड़के और लड़कियां जो है वो नृत्य करती हैं। इसके बाद जो है 2 दिन ये गुलालिया का जो है पूरा जो उत्सव होता है उसके बाद भगोरिया का उत्सव जो है वो शुरू होता है। बीच के जो 3 दिन है वो भगोरिया के दिन होते हैं और भगोरिया के दिनों में यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भगोरिया जो है वो भीली युवक-युवतियों के लिए एक तरह से जो है प्रणयोत्सव के दिन भी होते हैं। और यहाँ पर जो है भीली युवक-युवती जो है वो अपने लिए जीवन साथी का चयन करते हैं। इस चीज़ को जो है यहाँ पर आप समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है इसमें? दरअसल भीली युवक-युवतियाँ जो है जब मेले में जो है चलते हैं, तो भीली युवक और युवतियाँ अपने लिए जीवन साथी का चयन करते हैं। यदि किसी भील युवक को कोई भीली युवती पसंद आ जाती है, तो कहा जाता है कि भील युवक जो है उसके गालों में गुलाल लगाता है और यदि यदि प्रत्युत्तर में वो भीली युवती भी उस युवक के गालों में गुलाल लगा देती है, तो इसे युवती की हाँ मानी मानी जाती है। और यदि युवती जो है वो गुलाल पोंछ देती है, तो इसे जो है युवती की ना मानी जाती है। अब अगर युवती ने गुलाल नहीं पोंछा और प्रत्युत्तर में जो है लड़के को भी गुलाल लगा दिया, तो फिर इसे युवती की हाँ मानी जाती है और फिर लड़का जो है उस लड़की को भगाकर ले जाता है। इसीलिए संभवतः जो है इसे भगोरिया कहा गया। यहाँ पर जो है आपसी रजामंदी का एक और रोचक तरीका जो है, वो यहाँ पर ऐसा होता है कि भीली लड़का जो है, वो किसी लड़की को यदि पान खिलाता है और लड़की जो है उस पान को खा लेती है, तो इसे विवाह के लिए लड़के की हाँ समझी जाती है और यदि वो पान खाने से इनकार कर दे, तो इसको जो है लड़की का इनकार माना जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और रोचक तरीका जो है वो भील युवक-युवतियों में जो है वो माना जाता है। इसी तरह से इसमें एक और तरीका जो है चोली और तीर भेजने का जो है रिवाज है। इसमें लड़के वाले जो होते हैं वो लड़की को चोली और तीर जो है वो भेजते हैं। तीर चूँकि मैंने आपको बताया कि भील जनजाति जो है वो धनुर्धारी होते हैं। तीर और धनुष जो है इनका मुख्य औजार, मुख्य हथियार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लड़के वाले जो है लड़की वालों के यहाँ तीर और चोली भेजते हैं। यदि लड़की चोली को स्वीकार करके बदले में केवल तीर जो है वो लड़के वालों के यहाँ भेज दे, तो इसे फिर जो है लड़की का विवाह के लिए हाँ माना जाता है। और यदि यदि लड़की चोली वापस कर दे, अर्थात चोली अपने पास न रखकर चोली को लड़के के यहाँ वापस कर दे, तो इसे जो है लड़की की ना माना जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर 2-3 प्रथा परंपराएं जो है वो भील जनजातियों में जो है प्रचलित हैं। किस तरह से जो है उनमें विवाह की पद्धतियां जो होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद के जो 2 दिन होते हैं, अर्थात भगोरिया समाप्त होने के बाद फिर जो है 2 दिन जो होता है वो उजाड़िया के दिन होता है। उजाड़िया का दिन दरअसल जो है वो मेले के समापन का दिन होता है। मेले का समापन फिर से जो है एक बार भंगेरा देव की पूजा की जाती है और भंगेरा देव की पूजा के साथ ही जो है वो इस मेले का समापन होता है और लोग फिर जो है वापस अपने-अपने घरों में चले जाते हैं। अब ये नृत्य जो है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नृत्य अपने आप में जो है बहुत द्रुत गति से जो है किया जाने वाला नृत्य है और यहाँ बीच में जो है आपको एक व्यक्ति जो है वो ढोल बजाता हुआ दिख रहा है और इस ढोल में एक तरफ जो है आपको आटा जो है लगा हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है ये नृत्य जो है क्या होता है, देखिए भगोरिया हाट के दौरान जो है युवक-युवतियों के द्वारा इनके जो वाद्य यंत्र होते हैं, विशेष रूप से ढोल है, मांदर है, घुंघरू है, थाली की थाप है, इन सब पर जो है एक सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है जिसको जो है भगोरिया नृत्य कहा जाता है। भगोरिया नृत्य में जो है युवतियां जो होती हैं वो सिर से पैर तक चांदी के आभूषण पहनकर आती हैं, पाँव में घुंघरी, हाथों में रंगीन रुमाल लिए गोल घेरा बनाकर जो है मांदल, ढोल, बांसुरी, थाली की थाप इन पर जो है नृत्य करती हैं। नृत्य में जो है भीली युवक युवतियां जो है वो समूहों में नृत्य करते हैं और एक दूसरे की कमर पर जो है कमर में हाथ डालकर जो है वो नृत्य करते हैं। इस समय अलग-अलग तरह से जो है कई प्रकार की आकृतियां जो है वो निर्मित करते हैं जो अपने आप में जो है काफी दर्शनीय होता है। तो यहाँ अगर हम नृत्य को देखें तो यहाँ पर ये एक ढोल है ना, ढोल के थाप पर जो है इस तरह से जो है अलग-अलग कई सारी मुद्राएं बनाते हुए जो है वो नृत्य किया जाता है जिसे जो है हम भगोरिया नृत्य के नाम से जानते हैं।
अपने आप में जो है विश्व में सबसे तेज गति से जो नृत्य किए जाते हैं उनमें से जो है एक नृत्य जो है वो भगोरिया नृत्य माना जाता है। तो यहाँ पर जो है ये भगोरिया नृत्य के बारे में जो है मैंने आपको बताया। इस तरह से जो है भगोरिया अगर हम देखें तो भगोरिया अपने आप में जो है वो इन जनजातियों में जो है सबसे महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में जो है जाना जाता है। भगोरिया जनजाति के भील जनजाति में जो है भगोरिया उत्सव के जो है कुछ और दृश्य जो है वो आपको दिखाई देंगे। इसके बाद हम लोग जो है गोल गधेड़ो उत्सव की बात करते हैं। देखिए भील जनजातियों में जो है विवाह का एक और प्रचलित तरीका जो है गोल गधेड़ो उत्सव में जो है देखने को मिलता है। गोल गधेड़ो उत्सव जैसा जो है आपको दिखाई दे रहा है, इतनी भीड़ जो है यहाँ पर पूरी की पूरी जो है दिखाई दे रही है। एक युवक जो है एक खंबे पर जो है खड़ा दिख रहा है। यही दरअसल जो है गोल गधेड़ो उत्सव होता है। क्या होता है इसके बारे में जो हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए गोल गधेड़ो उत्सव जो है दरअसल मध्य प्रदेश में तो कम, हालांकि गुजरात के जो है जो भीली जनजाति होते हैं उनमें जो है ये एक उत्सव जो है मनाया जाता है। गोल गधेड़ो उत्सव दरअसल भगोरिया के दौरान ही जो है गोल गधेड़ो नृत्य जो है वो किया जाता है और गोल गधेड़ो जो उत्सव होता है वो मनाया जाता है। गोल गधेड़ो उत्सव में जो है होता यह है कि यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा जो है खंभा आपको दिखाई दे रहा है। ये बड़ा सा खंभा जो है खजूर या ताड़ का जो है पेड़ भी हो सकता है और इस खजूर या ताड़ के पेड़ के चारों तरफ या इस खंभे के चारों तरफ दो घेरे होते हैं। एक जो अंदर का घेरा होता है उस अंदर के घेरे में जो है युवतियां नृत्य करती हैं, जो अविवाहित युवतियां होती हैं वो अंदर के घेरे में नृत्य कर रही होती हैं और बाहर के घेरे में जो है युवक जो होते हैं वो नृत्य करते हैं। अब ये युवक और युवतियां जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये खंभा है दरअसल और खंभे के बिल्कुल शीर्ष पे बिल्कुल टॉप पर जो है यहाँ पर ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है इस खंभे के टॉप पर जो है यहाँ पर ये जो चीज आपको बंधी हुई एक रस्सी से जो है बंधी हुई जो चीज दिखाई दे रही है ये दरअसल एक पोटली है। ये जो है इस तरह से एक पोटली जो है बंधी हुई है और इस पोटली में क्या है तो इस पोटली में जो है नारियल के साथ इसमें जो है गुड़, चना और कांच की गोली, ये सारी चीजें जो है वो इसमें बंधी हुई होती है। अब क्या होता है कि अंदर के घेरे में जो है पुरुष और बाहर के अंदर के घेरे में जो है महिलाएं और बाहर के घेरे में जो है पुरुष जो है वो नृत्य करते हैं और जो पुरुष होते हैं वो जो युवक होते हैं वो युवक जो है इस खंबे पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको इसमें इस खंबे पर जो है चढ़ने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। अब होता यह है कि खंबे पे चढ़ने के प्रयास के अंतर्गत महिलाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो युवतियां होती हैं वो इन युवकों को मारती हैं, पीटती हैं, इनके कपड़े जो है वो खींचती हैं, इनको बालों से पकड़कर खींचती हैं। कई बार तो जो है युवक जो लोग उन युवतियों के घेरों को जो है तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं वो घायल भी हो जाते हैं और उसके बावजूद यदि कोई लड़का जो है इस खंबे पर चढ़कर उस पूरे प्रतिरोध का सामना करता हुआ जब वो लड़का जो है इस खंबे पर चढ़ता है, ऊपर की तरफ जो है चढ़ता है और जब जो है ऊपर पहुंचता है टॉप पर जो है यहाँ पर पहुंचकर और इस पोटली को उतारकर इस पोटली में से जो है गुड़ और चना वगैरह जो है निकाल कर थोड़ा खाता है और उस पोटली को जो है उतार कर जब वो जो है नीचे ले आता है तब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से जो ऊपर पहुंच गए, यहाँ पर ये ऊपर पहुंच गए, यहाँ पे जब वो इस पोटली से जो है उतार कर और पोटली को जो है नीचे ले आता है तब ये पूरा का पूरा जो है जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो है एक वीडियो के माध्यम से जो है गोल गधेड़ो उत्सव को भी जो है दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भीली युवक युवतियां जो है ये पुरुष जो है वो खंबे पर युवक जो है खंबे पे चढ़ने की कोशिश करते हैं और युवतियों के द्वारा जो है उनका बड़ा प्रतिरोध किया जाता है। बहुत तेज गति से जो है यहाँ पे ये मांदर और ढोल वगैरह जो है वो बजाया जाता है और जब पुरुष जो है वो उस खंबे पर चढ़कर उस पोटली को लेकर और नीचे आ जाता है तो उस पुरुष को अब ये अधिकार होता है, उस युवक को ये अधिकार होता है कि वो युवक उस गोल घेरे में जो भी युवतियां जो है वो नृत्य कर रही हैं अविवाहित युवतियां, उन युवतियों में से वो किसी एक का चयन कर ले और उसके लिए जो है वो गुलाल उड़ाए, ऐसा जो है वो प्रचलन है। अब बात यह है कि इस तरह का उत्सव जो है क्यों या इस तरह जो है इस तरह की विवाह पद्धति क्यों? दरअसल ये पूरा का पूरा जो है भील जनजाति का जीवन जो है बहुत ही संघर्षमय जीवन होता है और इस संघर्षमय जीवन में युवक अपने परिवार का सही तरीके से जो है पालन पोषण कर सके, भरण पोषण कर सके, इसके लिए उस युवक का वीर होना, शूरवीर होना बहुत जरूरी है।
तो युवक जो है वो शौर्य से परिपूर्ण है या नहीं है, शूरवीर है या नहीं है, वीर है या नहीं है, इस बात का परीक्षण करने के लिए ही दरअसल ये गोल गधेड़ू उत्सव जो है वो मनाया जाता है। अब तमाम तरह के प्रतिरोधों का सामना करते हुए कोई युवक जो है ऊपर चढ़ रहा है, लोग उसको पीछे से खींच रहे हैं ना, युवतियां उसको पीछे की तरफ खींच रही हैं, डंडे से जो है मार रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर लड़का जो है ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है लड़का जो है वो शूरवीर है, लड़का जो है बहादुर है, और इसीलिए ये लड़का जो है आगे चलकर अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो है वो योग्य साबित होगा। इस चीज को जो है, इस चीज का परीक्षण कर लेने के लिए, इस चीज को जो है एक तरह से सुनिश्चित करने के लिए जो है गोल गधेड़ू उत्सव का आयोजन जो है यहाँ किया जाता है। बहुत ही दिलचस्प प्रकार का, बहुत ही रोचक प्रकार के जो है वो विवाह पद्धति के तरीके जो है आपको भील जनजाति में जो है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मैंने जो है आपको भीलों में भगोरिया जनजाति, भगोरिया उत्सव और गोल गधेड़ू उत्सव के बारे में बताया कि भगोरिया क्या होता है और गोल गधेड़ू उत्सव क्या होता है। आगे जो क्लास होगी उस क्लास में जो है हम लोग भारिया जनजाति और उसके बाद फिर जो है बैगा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जो तमाम जनजातियां हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। और कोशिश करूंगा कि इस वीक ही जो है जितने भी जनजातियां हैं वो सारी जनजातियां जो है हम लोग इस वीक में जो है कंप्लीट कर लें। आप ये मानकर चलें कि इस, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जनजातियों के चैप्टर में से कम 10 से 15 प्रश्न जो है वो जरूर आएंगे, इसीलिए एक एक लाइन को जो है अच्छे से पढ़ें, क्योंकि किस लाइन से क्या प्रश्न बन जाएगा वो किसी को नहीं पता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने डिटेल में हो सकता है उतने डिटेल में मैं आपको चीजें बताऊं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है न केवल प्री में बल्कि मेंस में भी जो है आपको काम आने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम भारिया जनजाति के डिस्क्रिप्शन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।